अब दर्शकों, बड़ी बात क्या है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कैसे किए गए हैं आपको समझाता हूं जरा, क्योंकि पूरा कुंभ मेला क्षेत्र आज हमने देखा है दर्शकों, और संगम क्षेत्र को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। कोई भी ड्रोन यहां पर नहीं उड़ाया जा सकता है, और बिना इजाजत अगर ड्रोन उड़ा दिया तो पुलिस के एंटी ड्रोन हैं जो उसे मार गिराएंगे। 1 लाख पुलिस बल, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात हैं और इनकी ड्यूटीज लगातार बदल रही है दर्शकों। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम, फायर फाइटर्स यहां पर तैनात हैं। जरा सी भी चूक होगी तो ये लोग संभालेंगे, मुस्तैद रहेंगे। इतना ही नहीं, संगम नोस पर घुड़सवार पुलिस बल तैनात रहेंगे जो वहां पर पहुंच गए हैं। सामने से बता रहा हूं आपको, ये सारी सुरक्षा देखेंगे। और घाटों पर 100 गोताखोरों की तैनाती हुई है किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए। मेला क्षेत्र में एनएसजी के कमांडोज, एटीएस के कमांडोज हैं और स्नाइपर्स भी तैनात रहेंगे। यानी मैंने कहा ना, परिंदा भी पर नहीं मार सकता है दर्शकों। लेकिन आप सोचिए, आज जब एक्सरे कर रहा हूं तो उन लोगों को एक्सपोज कर दूंगा मैं, क्योंकि यहां पर एक तरफ बड़ी संख्या में भक्त आ रहे हैं दर्शकों, आस्था का जन समुद्र हम देख रहे हैं, आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं। कोई पैदल चलकर आ रहा है, कोई बसों से आ रहा है जैसा मैंने आपको दिखाया। लेकिन इंडिया अलायंस में शामिल कुछ नेता ऐसे हैं दर्शकों, जो जब भी जबान खोलते हैं तो कुछ ऐसा बोलते हैं कि सवाल पूछने पड़ते हैं। और आज तो सीधे प्रयागराज से आप लोगों से सवाल करता हूं। अखिलेश यादव ने तो ना जाने कितने सवाल उठाए, लेकिन जो आप पीछे देख रहे हैं ना संगम, यहां पर स्नान करने वो आ गए, उसके बाद भी सवाल उठाए। लेकिन इतना तक तो ठीक था दर्शकों, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं, ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं कि वो माफी के काबिल नहीं है। और आज मैं यहां से मल्लिकार्जुन खड़गे को कहना चाहता हूं, 10 करोड़ लोग अगर आएंगे तो आप उनकी आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं, आप उनकी आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कहेंगे कि स्नान करने से गरीबी नहीं मिटेगी, तो आप उनकी आस्था से खिलवाड़ करते हैं, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाते हैं। इसलिए उनसे माफी की मांग की जा रही है। लेकिन पहले सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे सनातन विरोधी विचार अपने मुख से कहने लगे। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं। सोचिए जरा दर्शक, सोचिए आप, पहले बोल दिया फिर कह रहे हैं दुख हुआ तो माफी चाहता हूं। अरे आपको सवाल उठाने की जरूरत क्या है? लेकिन वो जानते हैं कि वो बोलेंगे, इस पर सियासत होगी। सियासत अलग बात है दर्शक, लेकिन साधु संत आक्रोश से भर गए हैं। और कैसे उन्होंने विरोध प्रकट किया है, इस रिपोर्ट में आपको विस्तार से समझाता हूं। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं। पहले सनातन की रूह पर वार करते हैं, फिर तुरंत ही हाथ जोड़कर माफी मांग लेते हैं। ये कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की कैसी राजनीति है? करोड़ों सनातनियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर माफी मांग लेने से घाव को भरा जा सकता है क्या? इसीलिए तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खड़गे साहब को देशद्रोही करार दे रहे हैं। जिनके अंदर आस्था नहीं है उन्हें अव्यवस्था नजर आ रही। ऐसे तो हज यात्रा करने से भी देश की गरीबी खत्म नहीं होती ना। हमने तो डुबकी लगा ली, यहाँ बीमारियां दूर होती हैं। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया तो बीजेपी ने सनातन को चोट पहुंचाने के मुद्दे पर उन्हें घेर लिया। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने उन्हें 2001 में सोनिया गांधी की कुंभ में डुबकी याद दिलाते हुए घेर भी लिया। इन्होंने तो एक भी डुबकी लगाई नहीं, 75 साल में गरीबी दूर करी नहीं। हमने डुबकी भी लगाई है, सनातन धर्म का सम्मान भी किया है और गरीबी भी दूर करने का काम किया है। न सिर्फ हिमंता बल्कि बीजेपी के तमाम नेताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर हिंदू आस्था का अपमान करने का आरोप लगाया। आस्था पर चोट करने वाले कांग्रेसियों, सपाइयों
कान खोल करके सुन लो, ये महाकुंभ 2025 कोई किसी दल का नहीं है, ये पूरे अनगिनत आस्थावानों का है। उन्होंने सारे हिंदू समाज का अपमान किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे को कान पकड़कर सारे हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए। गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी कम नहीं होगी, और जाके इटली के नदी में डुबकी लगाने से परिवार की भक्ति बढ़ जाएगी। खड़गे साहब को बोलिए जाके इटली में ही बस जाएं। राजनीति के चक्कर में विपक्षी राजनेता सनातन का अपमान करने में लगे हैं, महाकुंभ को निशाना बना रहे हैं। महाकुंभ में दर्शकों, सनातनियों की जब आस्था को ठेस पहुंचाई जाती है ना, तब मैं सवाल करता हूं। और मैं सवाल इसलिए करता हूं क्योंकि निरंतर आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। और ये सिर्फ एक नहीं है दर्शकों, कई हैं। और जब सनातन पर सवाल उठाए जाते हैं तो बाबा बागेश्वर जवाब देते हैं। बाबा बागेश्वर बोलते हैं कि हम तो बोलेंगे कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, लेकिन उस पर मौलाना शहाबुद्दीन ने जैसे ही बयान दिया, बाबा बागेश्वर ने हमला बोला। तो शहाबुद्दीन कह रहे हैं कि वो मुसलमानों को टारगेट करते हैं। सुनिए जरा क्या कहा जा रहा है। शहाबुद्दीन साहब उन्होंने हम पर बयान दिया कि बागेश्वर बाबा तो अक्सर हम लोगों को ही टारगेट करते हैं। ये उल्लू है। हम इतने कमजोर नहीं है कि कमजोर पे टारगेट करें यार। हमारी आंखें में इतनी कमजोर नहीं है शहाबुद्दीन साहब, हम अपने पवित्र मुंह से नाम भी ले रहे हैं, बस ये कृपा समझो। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी हमेशा इस तरह की बातें करते हैं जो वो सुर्खियों में रहे। पहले उन्होंने मुसलमानों को धमकी दी और अब वो मुझे धमकी दे रहे हैं। अगर मुस्लिम कौम के वसूलों पर आंच आई तो हम उससे टकराना भी जानते हैं। और दर्शकों, वक्फ की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, काउंटडाउन शुरू हो गया है। वो दिन दूर नहीं है, सिर्फ कल का दिन है। उसको लेकर वोटिंग होने वाली है दर्शकों। और योगी आदित्यनाथ ने आज दिल्ली में वक्फ को लेकर क्या बड़ा ऐलान कर दिया है, सबसे पहले आपको वो सुनवाने वाला हूं। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है कि वक्फ के माफिया को भी शिकंजा कसेंगे, वह शिकंजा कसने की बात सामने आ गई है। ये सिलसिला बंद हो जाएगा कि जहां रुमाल रखो वही वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई। अब ये सिलसिला बंद हो गया, इसमें लगाम लगने वाला है। योगी ने तो ऐलान कर दिया है कि जमीन मुक्त कराई जाएगी दर्शकों।